जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विनय कुमार यादव आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं बुद्धा एकेडमी 2023 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? बताइए कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, ये भी बताइए। और दोस्त, ये जो हमारी सीखो और सिखाओ सीरीज जो है, इसे शुरू किया गया था आज से 1 महीने पहले। आज इसको 1 महीने पूरे हो गए दोस्त। आज ये सीरीज का 30वां लेक्चर है दोस्त। आज ही के दिन सीरीज शुरू की गई थी। इसके पहले एक इंट्रोडक्शन क्लास लिया गया था बस दोस्त। तो आज एक बात की तो खुशी है ही कि आज 28 यानी कि 30 दिन पूरे हो गए हमारे दोस्त, और अच्छी तरीके से सीरीज चल रही है और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों का रिस्पांस भी मुझे मिल रहा है। आगे उम्मीद करूंगा ऐसे ही आप सभी लोगों का रिस्पांस मुझे मिलता रहेगा और हम सीरीज को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे दोस्त। तो आइए हम सभी लोग पढ़ाई करते हैं। कल की क्लास में एक प्रॉब्लम हुई थी, शायद आप लोग ध्यान दिए होंगे। वो लास्ट में मैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को बता ही रहा था कि क्लास का एक बंद हो गई अपने से, मतलब स्पेस की वजह से या किसी प्रॉब्लम से बंद हो गई दोस्त। कुछ टेक्निकल इशू था, लेकिन संयोग ये रहा कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव खत्म हो गया था। बस मुझे इतना कहना था कि मतलब खत्म करना है क्लास को, या मैं सोचा था कि कल ही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को भी समझा दूं, लेकिन क्लास डिस्टर्ब हो गई तो मैंने कहा चलो हटाओ जाने दो, अब कल की क्लास में देखते हैं। तो कल थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ था, मैं जाते वक्त आपसे बता नहीं पाया दोस्त, ऐसे ही ज्यों किए क्लास खत्म हो गई थी। तो फिलहाल आज हम शुरू करते हैं। फिर आइए आज सभी लोग हम लोग आज शुरू करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से दोस्त। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में आज हम लोग समझेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। इसके बाद हमें जितना हम कवर कर पाएंगे उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है ये समझने की कोशिश करेंगे। ये कल की क्लास में खत्म हो गया होता दोस्त। बहुत ही छोटा क्लास आज लेंगे हम आपका। हो सकता है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं, थोड़ा सा ज्यादा कुछ नहीं, प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में बता देंगे दोस्त। बस छोटे छोटे जो टाइप्स हैं उन्हीं को बताएंगे, और जो है कि एक क्लास और लेंगे तो उसमें पूरे एडजेक्टिव्स कवर हो जाएंगे। आज का क्लास 20 से 25 मिनट का होने वाला है, या 30 मिनट जाएगा अधिकतम, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में आप सभी लोग जान जाएंगे बहुत आसानी से। इसके बारे में आप लोग जानते हैं भाई, जानते हैं कि नहीं बताइए। इसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेट का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब मैं बताया था आप लोगों को, याद है कुछ? इसका मतलब होता है किसी चीज को संकेत करना, एक तरीके से कह दे तो संकेत करना कह सकते हैं। संकेत करना, तो संकेत करने के लिए 4 ही शब्द हैं। एक तो दिस है दोस्त, दिस है, और एक क्या है, दैट है। दिस, दैट, दिस और दोज, ये 4 ही वर्ड होते हैं दोस्त जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं। मैं आगे आपको और समझाऊंगा एम्फेटिक एडजेक्टिव, और जो है कि कुछ और एडजेक्टिव्स हैं वहां पे थोड़ा और क्लेरिफाई करेंगे हम लोग सभी लोग। यहां समझते हैं पहले दिस, दैट, दीज और दोज के बारे में। ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। आपको मैं बता दूं, इन्हीं को मैं आपको पढ़ाया था, यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, इन्हीं को मैं पढ़ाया था आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेटिव। याद करिए आप सभी लोग, प्रोनाउन के क्लास में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी बताए थे इन्हीं को। हाँ, यही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और यही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। जैसे समझने की कोशिश करिए आप लोग, बहुत आसान है, समझ लेंगे। ये जब किसी नाउन के साथ आ जाते हैं तो ये फिर एडजेक्टिव हो जाते हैं, और नाउन के ही स्थान पे आते हैं तो फिर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। बस इतना समझिए। मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश किया था, आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप हमारे सभी क्लासेज को देखा करें, कि जो दिस है और दीज है दोस्त, ये दोनों यूज होता है नियर की वस्तुओं को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दोस्त, नियर की वस्तु को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। और जो दैट है और दोज है, ये यूज होता है किसके लिए, तो मैं आपको बता दूं, ये यूज होता है दूर की वस्तुओं को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। कह सकते हैं इंग्लिश में हम फार कहते हैं। दूर की वस्तुओं को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम दैट और दोज का प्रयोग करते हैं, और नजदीक के लिए दिस और दीज का प्रयोग करते हैं।
दिस और दीज में क्या अंतर है? तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि ये जो दिस और दैट होता है, समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग। ये जो दिस और दैट होता है, ये बात मैं प्रोनाउन में भी आपको बता दिया हूँ, यहाँ ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, अगर आप पिछली क्लास हमारे देखे होंगे तो। दिस और दैट जो है दोस्त, ये यूज होता है सिंगुलर, यानी कि ये सिंगुलर नाउन को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। और ये जो दीज और दोज होता है मित्र, दीज और दोज आपको जो दिखाई दे रहा है, ये प्लूरल के लिए आते हैं, प्लूरल के लिए आते हैं। ये क्या होता है दोस्त? ये प्लूरल होता है, बस इतना समझना, ये प्लूरल होता है। जैसे मुझे कहना रहे, मुझे ये मार्कर है, ये मार्कर यहाँ है, तो मैं कहूंगा यह मार्कर बहुत महंगा है, यह मार्कर बहुत महंगा है। तो आप समझिए, मैं कह रहा हूं यह मार्कर, तो यह मार्कर, तो मैं कहूंगा दिस मार्कर, दिस मार्कर, दिस मार्कर इज वेरी कॉस्टली, दिस मार्कर इज वेरी कॉस्टली। मैं एक शब्द, ये सेंटेंस एक लिखा, यही मार्कर आप देखिए नजदीक है, तो मैं कह रहा हूं दिस मार्कर इज वेरी कॉस्टली, नजदीक है तो दिस मार्कर इज वेरी कॉस्टली। यही दूर रहता तो दूर के लिए एक है, दूर के लिए हम किसका प्रयोग करते दोस्त? दैट का। तब हम कहते दैट मार्कर इज वेरी कॉस्टली, दैट मार्कर इज वेरी कॉस्टली। फार के लिए हम यूज करते तो हम कहते दैट मार्कर इज वेरी कॉस्टली, वेरी कॉस्टली। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? आसान चीज है, समझ जाएंगे। यही अगर मैं इन सबको कहूं, ये एक नहीं एक से अधिक हो जाए और नजदीक हो, मैं कहूं दीस मार्कर्स आर वेरी कॉस्टली, तो मैं दिस नहीं, ये बहुवचन हो जाते हैं, मेरे कहने का मतलब प्लूरल है, तो फिर हम इन्हें दीज नहीं, दीज मार्कर्स आर वेरी कॉस्टली, आर वेरी कॉस्टली। आप समझ पा रहे हैं? यहां से एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है, इस आर और इसके लिए ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, एरर मिस्टेक जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए तो आपको ये समझ में आएगा दोस्त कि, और यही अगर दूर हो, चलिए एक बात और बता ले, यही अगर दूर हो तो मैं कहूंगा दोज मार्कर्स आर वेरी कॉस्टली। दूर हो, ज्यादा हो, तो फिर हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्त? दोज का। दोज मार्कर्स आर वेरी कॉस्टली। समझ पा रहे हैं आप लोग इस बात को? तो ऐसा मैं लिखूंगा। मेरे कहने का मतलब आप अगर पाए तो ये जो दिस है दोस्त, ये जो दिस है, आप देखिए दिस जो है ये नजदीक के लिए है, किसके लिए है? नियर के लिए यूज हुआ है, और दीज भी किसके लिए यूज हुआ है? नियर के लिए यूज हुआ है। लेकिन ये जो दिस है, ध्यान दीजिएगा, ये जो दिस है दोस्त, ये दिस, ये क्या है? तो दिस जो है ये सिंगुलर है, मार्कर नहीं गला, ये दिस जो है ये सिंगुलर है दोस्त, ये सिंगुलर है। और ये जो दीज है ये क्या है? ये प्लूरल है, दीज है ये प्लूरल है। ये बात मैं अच्छी तरीके से प्रोनाउन में भी समझाया था। और दैट और दोज जो होता है, ये मैं आपको बता दूं, ये किसके लिए यूज होता है? फार के लिए, यानी कि ये दूर के लिए यूज होता है। और ये दोस्त किसके लिए यूज होता है? नजदीक के लिए यूज होता है, ये आप समझिए। और इसमें अगर कोई पूछे कि इसमें सिंगुलर कौन है, तो जो दैट है ये सिंगुलर होता है दोस्त, ये दैट ये सिंगुलर होता है, दैट सिंगुलर होता है। और जो दोज है ये हमारा क्या होता है? ये प्लूरल होता है। और यही होता है हमारा कौन सा एडजेक्टिव? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। थोड़ा सा एक चीज मैं आपको कंफर्म करना चाहूं, अगर मैं ऐसे लिख देता दिस इज वेरी कॉस्टली मार्कर, दिस इज वेरी कॉस्टली मार्कर, सेम सेंटेंस है, सेंटेंस के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन यहाँ पे दिस दोस्त अब एडजेक्टिव नहीं है, ये एडजेक्टिव नहीं है दोस्त, ये एडजेक्टिव नहीं है।
इसके तुरंत बाद अगर ये एडजेक्टिव रहेगा तो कोई ना कोई नाउन आएगा जिसको डेमोन्स्ट्रेट करने का काम करेगा। ये डेमोन्स्ट्रेट करने का काम करने के साथ साथ ये खुद ही उसी नाउन के स्थान पे आ गया है, तो फिर ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ऐसे ही हर को आप हर एक को देख सकते हैं दोस्त। अगर वो अकेले यूज हुए हैं तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे, और अगर वो अकेले नहीं बल्कि उनके साथ कोई ना कोई नाउन यूज हुआ हो तो वो फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। मैं यही बात आपको समझाना चाह रहा हूं। तो शायद आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में समझ गए होंगे। आप यूज कर सकते हैं कहीं भी। जैसे मैं कहूं कि एक लड़का है तो मैं कहूंगा दैट बॉय, दूर है एक लड़का है तो मैं कहूंगा दैट बॉय इज माय ब्रदर। एक है नजदीक है, जैसे यहाँ है मेरे पास है, मैं कहूँ दिस बॉय इज माय ब्रदर, दिस बॉय इज माय ब्रदर। तो दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव, दैट बॉय इज माय ब्रदर डेमोन्स्ट्रेटिव। बहुत सारे लड़के हैं तो दोज बॉयज आर माय स्टूडेंट्स, वो सब लड़के मेरे विद्यार्थी हैं। और यहाँ नजदीक रहेंगे तो दीज बॉयज आर माय स्टूडेंट्स, तो नजदीक के लिए दिस और दूर के लिए दैट और दोज। सिंगुलर दैट यूज होता है, प्लूरल दोज यूज होता है। वैसे नजदीक के लिए सिंगुलर दिस यूज होता है और प्लूरल दीज यूज होता है। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? तो इतनी बातें दिमाग में रखिए। मैं इसको इरेज करना चाहूंगा, यही है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, बस कुछ खास नहीं है। यही है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहीं से क्वेश्चन पूछता है, और एक सच होता है उससे क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछता है। तो मैं आपको उसको समझा दूंगा दोस्त, टेंशन न लीजिए। आप इसको इरेज कर रहा हूं मैं, आप इसको थोड़ा समझिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इरेज करना चाहूंगा। ले लिए होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट। तो मैं इसको इरेज करना चाहूंगा मित्र। यही होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस दैट दिस दोज। लिख लीजिएगा कहीं नोट में कि दिस जो है ये सिंगुलर के लिए यूज होता है, नजदीक के लिए, दैट सिंगुलर के लिए, दूर के लिए, दिस नजदीक के लिए, प्लूरल के लिए, दोज दूर के लिए, प्लूरल के लिए। ये समझ लीजिएगा आप लोग। मैं इसको इरेज कर रहा हूं दोस्त। यही हमारा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आइए आज ही के क्लास में मैं आपको सिखाता हूं प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है। इसका डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एन एडजेक्टिव विच डेमोन्स्ट्रेट अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेट एक वर्ब होता है दोस्त, विच के साथ उसको लगा करके आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव शब्द है ये खुद ही एक प्रकार का एडजेक्टिव है। जो एडजेक्टिव जो शब्द है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से नाउन है, तो फिर ये एडजेक्टिव वाला वर्ड है। ये डेमोन्स्ट्रेट इसका एक फॉर्म होता है, डेमोन्स्ट्रेट वो इसका फॉर्म वर्ब होता है, डेमोन्स्ट्रेशन जो होता है वो नाउन होता है दोस्त। तो फॉर्मेशन को हम सीखेंगे बहुत जल्द, फॉर्मेशन को सीखेंगे, एडजेक्टिव के फॉर्मेशन बहुत जल्द सीखेंगे हम सभी लोग। अगला जो हमारा प्रोनाउन है इसको क्यों आप छोड़ू तक, ये तो खत्म हो गया। अगला प्रोनाउन मैं आपको बता दूं वो हम लोग सीखने वाले हैं प्रोनाउन नहीं दोस्त, एडजेक्टिव। वो हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में आप लोग जानते होंगे। प्रॉपर एडजेक्टिव, बताइए प्रॉपर एडजेक्टिव किसे कहते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव किसे कहते हैं दोस्त? आप समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा, प्रॉपर एडजेक्टिव किसे कहते हैं? अच्छा देखिए आप सभी लोग, प्रॉपर एडजेक्टिव किसे कहते हैं समझिए। प्रॉपर एडजेक्टिव शब्द प्रॉपर से बना हुआ है। प्रॉपर का मतलब मैंने आपको बताया था, कोई पर्टिकुलर चीज से होता है, पर्टिकुलर चीज से। आप प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़े होंगे दोस्त, प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़े होंगे, तो आप समझने की कोशिश करिए। वे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बने होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो प्रॉपर नाउन से बने होते हैं दोस्त, जो प्रॉपर नाउन से फॉर्म्ड होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। यानी कि हम कह सकते हैं फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, यानी कि ये प्रॉपर नाउन से बने होते हैं दोस्त, प्रॉपर नाउन से। जैसे समझने की कोशिश करिए, मैं कहूं आई एम इंडियन, आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूं दोस्त, आई एम इंडियन।
अब मेरे बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है। इंडियन जो है यही हमारा क्या है दोस्त, एडजेक्टिव है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से मेरी विशेषता बता रहा है कि मैं, विशेषता क्वालिटी बताने का काम कर रहा है कि मैं क्या हूं दोस्त, इंडियन हूं। समझने की कोशिश करिए, एक दिलचस्प बात बताने वाला हूं आपको। तो ये जो इंडियन शब्द है ये किससे बना है दोस्त, ये इंडिया से बना है। और इंडिया किसी कंट्री का दोस्त ये पर्टिकुलर नेम है ना अपने कंट्री का, तो फिर ये प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन से चूंकि बना हुआ है इंडियन, इसलिए इंडियन क्या है दोस्त, प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो आप लिख सकते हैं an adjective which is formed from proper noun is called proper adjective। समझ सकते हैं आप। डेफिनेशन आप स्वयं लिखने की कोशिश करिएगा दोस्त। ऐसे ही बहुत सी चीज, जैसे मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही कभी कभी नाम यूज हो जाता है, जैसे ही इज एन इंग्लिश मैन। वह एक इंग्लिश मैन है, अंग्रेज आदमी। तो इंग्लिश तो प्रॉपर एडजेक्टिव होता है, प्रॉपर नाउन होता है, लेकिन ये मैन को दोस्त क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये किसकी तरह कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह। तो फिर ये प्रॉपर नाउन से चूंकि एडजेक्टिव बना है तो इसे हम कौन सा एडजेक्टिव कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। और चूंकि ये नाउन के क्वालिटी बताने का काम कर रहा है, इसीलिए मैं आपको बता दूं कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो बहुत से किताबों में आपको अलग नहीं मिलेगा, बल्कि वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के टाइप में मिलेगा दोस्त। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के टाइप में, ये बात गहरी है, आप समझ लीजिए। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो होता है उसके टाइप में मिलेगा, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के टाइप में मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं आप सभी लोग। तो ये होता है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। कोई दिक्कत आप सभी लोगों को प्रॉपर एडजेक्टिव में? जैसे पाकिस्तान पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या है दोस्त, पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। इंडिया की बात मैं कर रहा हूं। चाइना की मैं बात कर रहा हूं दोस्त, चाइना। बताइए आप सभी लोग, ब्रिटिश, ऐसे जो भी चीज है, अमेरिका की मैं बात कर रहा हूं, अमेरिका। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से, बिहार पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या है दोस्त, बताइए आप सभी लोग। तो पाकिस्तान, ये सब प्रॉपर एडजेक्टिव, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, अमेरिका, बिहार, ये सब प्रॉपर नाउन है। सॉरी, ये सब क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से प्रॉपर नाउन। और इन्हीं से एडजेक्टिव जब बना देते हैं, जैसे पाकिस्तान के जो लोग रहने वाले होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं दोस्त। तो पाकिस्तानी हमारा पाकिस्तान से बना हुआ एडजेक्टिव, इसलिए प्रॉपर एडजेक्टिव है। इंडिया से बना होता है दोस्त इंडियन, तो ये फिर प्रॉपर एडजेक्टिव है, इंडियन प्रॉपर। चाइना से चाइनीज, आप लोग सुने होंगे, चाइनीज, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। अमेरिकन दोस्त, अमेरिकन प्रॉपर एडजेक्टिव है। बिहार से बनता है हमारा क्या, बिहारी। तो बिहारी क्या है दोस्त, बिहारी होने पे गर्व करना चाहिए अगर है तो ये बिहार क्या है, बिहार से बना है, तो बिहारी प्रॉपर एडजेक्टिव है दोस्त। यानी कि प्रॉपर एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जब कोई एडजेक्टिव किसी प्रॉपर नाउन से बना हुआ होता है तो उस एडजेक्टिव को हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। समटाइम्स बहुत सी किताबें ऐसी होती हैं दोस्त जो प्रॉपर एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के ही श्रेणी में रख देती हैं। तो ये बात आप दिमाग में रखिएगा, यही बस समझना था हमें, यही होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। यानी कि जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन से बना हो और वो नाउन प्रॉपर नाउन हो तो फिर उस एडजेक्टिव को हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। तो आप सभी लोग शायद समझ गए होंगे। तो किसी भी चीज का नाम अगर वो विशेष है तो फिर वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन से अगर बना है कोई एडजेक्टिव तो प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। तो इसी को हम कहते हैं। जैसे गोरखपुर के हम हैं तो हम कहते हैं गोरखपुरिया बॉय, तो गोरखपुरिया जो है दोस्त वो प्रॉपर एडजेक्टिव है। अहमदाबादी बिरयानी, तो अहमदाबादी बिरयानी जो है, अहमदाबादी, वहां क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग, ये चीज होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो आप समझ गए होंगे कि प्रॉपर एडजेक्टिव किसे कहते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, समझना तो बहुत कुछ अभी दूसरे एडजेक्टिव में है, जो डिफरेंसेज हम सिखाने वाले हैं। तो वहां हम डिफरेंसेज को सीखेंगे दोस्त, तो हम वहां पे ज्यादा अपना समय बिताएंगे, यहाँ ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है।
आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई वांट टू इरेज दिस। तो शायद आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, शायद क्या कंफर्म ही ले लिए होंगे। मैं इन्हें इरेज करना चाहता हूं दोस्त। अच्छा, आज के क्लास में एक और एडजेक्टिव को कवर कर लेते हैं ताकि कल की क्लास हमारी जो हो उसमें एडजेक्टिव खत्म हो जाए दोस्त। थोड़ा 5 मिनट और आप लोग वेट करिए। आज की क्लास में एक लास्ट में जो एडजेक्टिव था वो बहुत छोटा होता है दोस्त, पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसको भी आज ही के क्लास में हम कवर करते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव को। पॉजेसिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान दीजिए, जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है दोस्त, सॉरी प्रॉपर नाउन कह रहे हैं, जो हमारा प्रोनाउन होता है दोस्त, प्रोनाउन जैसे आई का पॉजेसिव केस माई होता है और दूसरा क्या होता है दोस्त, माइन होता है। और ध्यान दीजिए आप सभी लोग, ऐसे ही वी का क्या होता है समझिए, आप जानते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, मैं बता दिया हूं इनके बारे में भी। दूसरा हमारा आवर्स होता है। वैसे ही यू का क्या होता है दोस्त, यू का योर होता है और क्या होता है, योर्स होता है। ऐसे ही का, इसका प्लूरल भी वही होता है, सिंगुलर भी वही होता है। ही का क्या होता है, ही का हिच होता है और इसका ये फॉर्म कहीं कहीं मिलेगा, कहीं कहीं आपको नहीं मिलेगा। और सी का जो होता है दोस्त वो हर होता है और हर्ष होता है। समझिएगा आप सभी लोग, ये पॉजेसिव फॉर्म की मैं बात कर रहा हूं, अभी एडजेक्टिव और प्रोनाउन की बात नहीं कर रहा हूं। और जो हमारा इट होता है, इट का इट्स होता है दोस्त और ये वाला नहीं होता है। दे का जो होता है, दे का वो क्या होता है, वो हमारा देयर होता है। स्पेलिंग देखिए, एक देयर THERE होता है, ये गलत होता है दोस्त, ये दूसरा देयर होता है। और ये जो देयर होता है ये होता है THEIR, ये देयर्स होता है दूसरा। तो ये सब के सब पॉजेसिव केस होते हैं वास्तव में, ये सब पॉजेसिव केस होते हैं, पॉजेसिव केस होते हैं दोस्त। इसमें ये जो होता है, इधर वाला मैं आपको बता दूं, इधर के जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इधर वाले छात्र जो आपको दिखाई दे रहे हैं, बताइए ये सब क्या है? ये मैंने बताया था कि ये सब पॉजेसिव प्रोनाउन है दोस्त, ये सब पॉजेसिव प्रोनाउन है। और मैं आपको बताया था प्रोनाउन पढ़ाते वक्त कि ये सब पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन ये इधर के जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये माई, आवर, योर्स, ये सभी जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं, इन्हीं को हम कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। इन्हीं को हम क्या कहते हैं दोस्त, पॉजेसिव एडजेक्टिव, इन्हीं को कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये होते हैं, ये कभी भी अगर किसी सेंटेंस में आएंगे तो ये अकेले नहीं आएंगे, इसके साथ जरूर कोई ना कोई नाउन आएगा दोस्त, प्लस कोई ना कोई नाउन आएगा, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा दोस्त। ये अकेले नहीं आते हैं, आप समझिएगा इस बात को। इन्हीं को हम कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। कितना आसान है ना। जैसे मैं कहूं माय ब्रदर इज, माय ब्रदर इज ब्रिलियंट, मेरा दोस्त, मेरा भाई ब्रिलियंट है। तो ब्रिलियंट तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है ना, ये प्रेडिकेटिव यूज हुआ है कि एट्रीब्यूटिव, बताइए आप। लेकिन ये जो माई है दोस्त, ये भी तो ब्रदर को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। देखिए इसके बाद एक नाउन ब्रदर आया है, ये पोजेशन बनाने का चूंकि काम कर रहा है, इसलिए हम इसे पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। और मैं ज्यादा समय इस पे नहीं बिताना चाहूंगा क्योंकि आप सभी लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में पहले भी जान चुके हैं पॉजेसिव प्रोनाउन के क्लास में। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप लोग पीछे की क्लासेज न देखे हैं तो बाबू, भैया, दीदी, बहनी, आप लोगों से रिक्वेस्ट बा कि जरूर जाके देख लिया जाए। अच्छा ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्त। फिर आगे की क्लास में हम कल पूरा एडजेक्टिव खत्म करने के बाद हम फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव की तरफ बढ़ेंगे और डिग्री ऑफ कंपैरिजन की तरफ बढ़ेंगे। ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन और फॉर्मेशन एडजेक्टिव, ये ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहां जरूर आप जुड़िएगा, कल की क्लास नहीं, परसों की क्लास में, कल की क्लास में तो जुड़िएगा ही जुड़िएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार, जय मां सरस्वती, बाय।